मुझे इस तरह की आज़ादी नहीं चाहिए कि मैं सरेआम नाचूं, सरेआम मैं छोटी छोटी ड्रेस पहनूं। मुझे जितनी आज़ादी मिली हुई है मुझे पता है। क्या आप समझते हैं कि वाकई फहाशी होती है या नीम बरहना लिबास पहना जाता है यहाँ पर? मुझे कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती कि जो फहाशी के तौर पे ला रहे हो। जो लोग पहनते हैं उनको पहने दो। कहीं पे भी ये चीज जायज नहीं है कि आप दो औरतें कर लो और फिर एक को छोड़ दो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हमारे साथ हुमैरा बाइकर भी मौजूद हैं। आप बाइकर हैं, बाइक चलाती हैं, पाकिस्तान भर में चलाती हैं, आपको क्या आज़ादी चाहिए मज़ीद? बिल्कुल भी नहीं। मुझे इस तरह की आज़ादी नहीं चाहिए कि मैं सरेआम नाचूं, सरेआम इस तरह गाने लगाऊं, सरेआम मैं छोटी छोटी ड्रेस पहनूं। मुझे इस तरह की आज़ादी नहीं चाहिए। मुझे जितनी आज़ादी मिली हुई है मुझे पता है। मेरे माँ बाप ने आज़ादी दी है कि आप बाइक चलाओ, एक लिमिट में रह के अपने काम करो। इस तरह की आज़ादी वो कभी भी नहीं देंगे कि तुम सड़कों पर निकल आओ और आप इस तरह के काम करो। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बाइक चलाती हैं और इनको और आपकी आज़ादी में क्या फ़र्क है फिर? मेरी और इनकी आज़ादी में ये फ़र्क है कि मैं जब घर से निकलती हूँ मुझे पता है मैंने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है और मैंने कहाँ तक जाना है और मैंने क्या करना है। मुझे ये आज़ादी नहीं कि मैं सड़कों पे जाके नाचूं। और ये जिस तरह के डिस्को गाने चल रहे हैं, यकीन जाने मैं पहले बोल नहीं रही थी इनके खिलाफ, मैं सिर्फ देख रही थी। मुझे 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से मैं देख ही रही हूँ ये हो क्या रहा है। अभी मैंने देखा है कि जब गाने चले और डांस हो रहा है तो मेरी और ड्रेसिंग देख के मेरी आंखें खुद झुक गई है। ड्रेसिंग पे ज़्यादा एतराज़ उठाया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि ड्रेसिंग पे एतराज़ आप भी कर रही हैं, ये ठीक है गलत है? क्योंकि ड्रेसिंग तो फिर हर कोई अपनी मर्जी से करता है। उनका ये कहना है कि मर्द शॉर्ट्स पहनता है तो मर्द भी तो आज़ाद है। देखें, मैं ये कह रही हूँ कि जब हम इतनी ड्रेसिंग पहनेंगे तो लोग तो फिर लड़कियां तो फिर कहते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना ही है। इस मसला तो फिर होगा ना। इन्होंने ये कहा है कि जीन्स मना की जाती है, जीन्स में आज़ादी। आप माशाल्लाह जीन्स पहन के फिर रही हैं, तो जीन्स और टॉप पहनने में कोई बुराई नहीं है, शॉर्ट्स पहनने में बुराई है। क्या आपके घर वालों ने रोका कभी जीन्स पहनने पे? उन्होंने क्यों रोकना है? जब मैं अपने जिस्म दिखाऊंगी तब रोकेंगे। तो ये तो कह रहे हैं कि जीन्स नहीं पहनने दी जाती, जल्दले आते हैं। आप खुद देखें, अगर जीन्स नहीं पहने दी जाती तो ये जो ड्रेसिंग मैंने आज देखी है वो अच्छी नहीं है, यकीन जाने। मुस्तफा भाई, आप ये औरत मार्च के साथ हैं? हाँ हूँ इनकी फेवर में जी। कौन सा ऐसा जुमला है जिसने आपको अट्रैक्ट किया और आपको मजबूर किया कि आप इनके साथ हैं? एज सच कोई जुमला वगैरह नहीं, कोई आई डोंट रियली फॉलो स्लोगन्स अ लॉट, लेकिन आई फील लाइक द ओवरऑल मैसेज इज वेरी गुड। आपने जो लिबास ज़ेबतन किया, टी शर्ट है खैर ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे आपने चीज़ें लगाई हुई हैं जो वैसे औरतों से ममासल रखती हैं, या कहा जाता है कि वो औरतें पहनती हैं। तो क्या आप इनकी फेवर में हैं? किस तरह से आप इसको आप कन्विंस करेंगे? आई थिंक कि जो हमारी चीज़ें हैं ट्रेडिशनली मैस्कुलिन और ट्रेडिशनली फेमिनिन, वो मैं करता हूँ। ऑब्वियसली मेरे पास इयररिंग्स भी हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि लोग कहते हैं कि दीज आर प्रेडोमिनेटली मेल थिंग्स, ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम, अगर आप हिस्ट्री को देखें, कल्चर को देखें, मुगल एम्पायर में देयर वर इयररिंग्स वगैरह पहनना और रिंग्स वगैरह पहनना बहुत कॉमन था फॉर मेल। औरत मार्च का मकसद क्या समझते हैं, ये जो हर साल 8 मार्च को ये निकलता है? फ्रीडम फॉर वुमेन। हाँ, आप आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए निकले। हाँ। और जिस दिन आज़ादी मिल गई उसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं, फिर बैठ जाएंगे? हाँ, तो वहाँ तक पहुँचने देना हमें। मार्च नहीं करेंगे? नहीं, अगर इक्वालिटी मिल जाएगी तो मार्च नहीं करेंगे। क्या मेल जेंडर इसकी तमाम चीज़ों की मोरद इल्ज़ाम उसको ठहराते हैं या समझते हैं कि इस तमाम तर चीज़ों का कसूर मर्द का है? हाँ। आप भी तो मर्द। हाँ हूँ, तो आपका भी कसूर है? नहीं, मैं भी आप ऐसे कैसे अच्छे हो गए? बस हूँ, मैं औरतों को इंसान के तौर पे ट्रीट करता हूँ, इसलिए। आप जैसे कुछ और लोग भी होंगे सोसाइटी में, ऐसे मर्द होंगे? हाँ होंगे। पर उनको बीच में क्यों घसीटा जा रहा है? नहीं, उनको घसीटते नहीं है, उनको पता है कि वो नहीं घसीटे जा रहे। खासतौर पर यह कहा जाता है कि फाशी या इस तरह का लिबास पहनना जो अक्सर लोग एतराज करते हैं, क्या आप समझते हैं कि वाकई फाशी होती है या नीम बरहना लिबास पहना जाता है यहाँ पर? यार एज सच मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं नजर आती कि जो फहाशी के तौर पे बना के हाँ फहाशी फैला रहे हो। मेरे ख्याल से जो लोग पहनते हैं उनको पहने दो, बस ना घूरो, इंसान बनो आप लोग। औरतों को इंसान के तौर पे ट्रीट करें। हाँ, नहीं किया जाता इंसान के तौर पे? नहीं, मेरे आप अपनी बहन के साथ जाते हैं जिस तरह से आपने कहा, तो क्या आप अपनी बहन को खुदा न खासा इंसान नहीं समझते? मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ। आई डोंट नो यू, मुझे पता नहीं आपका। बाकी आपके दोस्त हैं, समझते हैं? ऐसा शख्स बता दें जो इंसान ना समझता हो अपनी बहन, बेटी को, अपनी बीवी को। ऐसा शख्स पाकिस्तान में बड़े लोग हैं, मर्द बड़े हैं। आप करीबी तौर पर जानते हैं? करीबी तौर पर बड़े लोगों को जानता हूँ इस तरह का। आप औरत मार्च में शरीक हैं, इसका मतलब है कि आप फेवर में हैं? मैं आपकी तरह मैं भी इनकी फेवर में ही हूँ, बस मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना लेने के लिए आई हूँ कि ये चाहते क्या हैं। क्या चाहते हैं ये? क्या चाहते हैं ये तो इनसे ही पता चलेगा कि ये क्या चाहती हैं। आप भी औरत है ना, तो जाहिर है आपको पता होगा। मैं औरत हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि औरत को ना कम से कम उसके हकूक दिए जाएं। कहीं पे भी ये चीज जायज नहीं है
कि आप 2 औरतें कर लो और फिर एक को छोड़ दो। इस्लाम 4 शादियों की इजाजत तो देता है, लेकिन ये नहीं कहता कि आप एक को पास रखो और एक को छोड़ दो। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरा जिस्म मेरा मर्जी कहते हैं, तो क्या वो आप फेवर में है, मेरा जिस्म मेरे मर्जी मैं बिल्कुल उनकी फेवर में नहीं हूँ। नहीं है? ऑफ कोर्स मैं उनकी फेवर में नहीं हूँ। जो नहीं इस आप? तरह का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते हैं, आप उनसे कोई क्वेश्चन करें ताकि वो आपको एक्सप्लेनेशन दे, बिकॉज मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता।